श्री भगवान की जय। बोलो परम पूजनीय श्री सत्यो ब्रह्मानंद महाराज की जय। बोलो जुगल जोड़ी सरकार की जय। बोलो साचे दरबार की जय। कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार। एक है जीवा मेरी, गुण तेरे बेशुमार। डूबती नैया मेरी करो, भव सागर से अब पार। मुझ नीच निमाड़ी को तूने दिया है इतना प्यार। सौ लख तेरा शुक्र है सौ कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार। कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार। एक है जीवा मेरी, गुण तेरे बेशुमार। एक है जीवा मेरी, गुण तेरे बेशुमार। डूबती नैया तेरी करो, अब भव सागर से पार। मुझ नीच निभाई को तूने दिया है इतना प्यार। मुझ नीच निभाई को तूने दिया है इतना प्यार। सो आर लख आर, सो आर लख आर। मेरा शुक्र है सो आर।
तेरी साची है संतों की ये सेवा सुख दे बेशुमार संतों की ये सेवा सुख दे बेशुमार जो तेरा हो जाए वो तेरा ही हकदार जो तेरा हो जाए वो तेरा ही हकदार सब सुख देने वाले सबकी सब सुख देने वाले सबकी तेरा शुक्रिया दोस्तों दिवाली को तूने दिया है इतना प्यार मुझे दिवाली को तूने दिया है इतना प्यार वार लख लख वार वार लख लख वार ये वार है पाक पवित्र ये चरण तुम्हारे है पाक पवित्र ये चरण तुम्हारे निर्मल हो जैसे गंगा की धारे निर्मल हो जैसे गंगा की धारे उन चरणों में जो आते सब पाप मैल धुल जाते चरणों में जो आते हैं सब पाप मैल धुल जाते हैं अगम गोचर है तू जिसका आए पार अगम गोचर है तू जिसका हाय नवार वो निराकार की तू ही है साकार निराकार भी तू ही है साकार सब सुख देने वाले सतगुरु सब सुख देने वाले सतगुरु शुक्र भगवान दिवाली को तुझे दिया है इतना प्यार मुझे दिवाली को तुझे दिया है इतना प्यार वार लख लख वार वार लख लख वार ये वार वार लख लख वार तेरा शुक्र है वार तेरी महिमा गागा ऋषि मुनि है आए तेरी महिमा गागा ऋषि मुनि है हमारे देती देती कर थक गए बेचारे देती देती करे थक गए बेचारे तेरे गुणों का कोई अंत नहीं गुणों का कोई अंत नहीं कोई तुझसे बड़ा भगवंत नहीं कोई तुझसे बड़ा भगवंत नहीं तेरे गुणों का कोई अंत नहीं कोई तुझसे बड़ा भगवंत नहीं सबके पालन हारे स्वामी सिरजनहार जग के पालन हारे स्वामी सिरजनहार घर में तेरे भरे हुए अमृत के भंडार घर में तेरे भरे हुए अमृत के भंडार सब सुख देने वाले सतगुरु सब सुख देने वाले सतगुरु सब सुख देने वाले सतगुरु सतगुरु सोवा मुझे दिवाली को तूने दिया है इतना प्यार मुझे दिवाली को तूने दिया है इतना प्यार ओ सोवा
करे सो जी आओ गुरु चरणों के अंदर जिज्ञासु, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों बार नहीं, अरे अनंत बार, कोटि कोटि बार कि मुझ नीच निमाणी को तूने दिया है इतना प्यार। 100 बार नहीं, लाखों बार नहीं, अनंत कोटि बार। यही गुरु महाराज जी के चरणों के अंदर प्रार्थना हो, यही उनके चरणों के अंदर हमारा निवेदन कि हम तो संसार के अंदर नीचों से भी नीच थे, कोई नहीं पूछता था, कोई नहीं जानता था तेरी मुलाकात से पहले। आप मिले, मुलाकात हुई तो आज सारा संसार इस नीच को ऊंचा। कैसे? ये सतगुरु की दया दृष्टि से, उनकी कृपा से, उनकी रहमत से आज हम भी जो कुछ गुरु महाराज जी के चरणों के अंदर आते हैं, बनते हैं, ये सब गुरु महाराज जी का रहमत का प्रसाद है, उनकी कृपा का प्रसाद है। जो समझता है वो तो बार बार शुक्र गुजार करता है और कहता है शुक्र गुजारा की वे तेरी मेहरबानी दा। आपने हम सब जीवों की जिंदगानी को ऊंचा करने के लिए सारा भार उठा लिया। हम तो संसार का भार उठाते हैं। गुरु महाराज जी उन्होंने हमारी जिंदगी को बनाने का भार उठाया हुआ और हम मोह माया के भार को उठाकर ऐसे ही अपनी जिंदगी को गंवा रहे। अरे नहीं, अपनी जिंदगी को ऊंचा करना है, अपनी जिंदगी को शान से बिताना है। ये जिंदगी मिली एक बार, बार बार नहीं मिलेगी। बार बार 84 लाख योनियां तो मिलेगी, लेकिन मनुष्य जन्म अगर इसको संवार लिया, बना लिया, समझ लिया तो जाकर दोबारा मिलेगा, वरना ना समझा गफलत की तो फिर वापिस उसी कीचड़ में ही जाएंगे। हमारे अपने सबके कर्म प्रारब्ध हैं। कोई जन्म से ऊंचा होता है तो कोई जन्म से ही नीचा होता है। जैसे जैसे हमारे कर्मों के अनुसार कोई अमीर बन गया तो कोई गरीब बन गया, कोई शाह बन गया तो कोई गधा बन गया, कोई रंग बन गया तो कोई राजा बन गया। तो ध्यान किया करें अपने कर्मों का। अरे 84 लाख योनियों के किए हुए कर्म माफ हो जाएंगे, लेकिन मनुष्य जन्म में किए गए कर्म, बुरे कर्मों का अवश्य फल मिलेगा। अच्छे का मिलेगा, बुरे का भी मिलेगा। ये एक ज्ञान केवल मनुष्य जन्म को है, बाकी योनियों को नहीं। और हम इस मनुष्य जन्म के अंदर बेकार में मोह माया की गठड़ी उठाकर अपने आप को इसमें लगाकर अपने जन्म को नष्ट की तरफ ना लगाए। जो जीवन बीत गया, जो श्वास बीत गए सो बीत गए, बाकी के जो बचे उनको तो हम अच्छे नेक कर्मों की तरफ लगाए।
नेक कर्मों की तरफ लगाएंगे तो जीवन के अंदर जिंदगी का आनंद पा जाएंगे। वरना जीवन तो जिंदगी तो हम सबको 84 लाख खत्म करने के बाद मिल गई मनुष्य रूपी, लेकिन इसको जो समझेगा आनंद वही मिलेगा। एक बार एक साधु फकीर थे, वो अपने झोला उठाकर थैला उठाकर सुबह होती निकल पड़ते, शाम होती घर आ जाते। अब उस साधु बाबा को बच्चे क्या कहा करते, खिलौने वाला बाबा। क्योंकि जब साधु घर से निकलते तो वो कुछ भी ना लेते, वो अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए जो गली में खेल रहे होते हैं उनके लिए खिलौने या मिठाई मांग दिया करते। जब उसके अंदर भरकर बच्चों में बांटते तो उन्हें बड़ा आनंद आता। अब सब उनको खिलौने वाला बाबा कहा करते। अब बाकी भी कुछ लोग होते हैं कि देखो साधु भी बने, बाबा भी बने, सन्यास भी दिया, लेकिन फिर भी देखो मोह में पड़े हुए, कभी सत्संग ना किया, कभी किसी को ज्ञान ना दिया, कभी किसी को कोई कुछ अच्छे से सुनाया नहीं, और किस प्रकार सुबह से शाम तक घूमते फिरते रहते हैं। क्योंकि अच्छाई चुनने वाले कम मिलेंगे, बुराई चुनने वाले लाखों मिलेंगे। कि जीवन मिला तो इस जीवन को बेकार ही बच्चों के अंदर खराब कर दिया। अरे किसी को आश्रम में जाकर सत्संग सुनाकर उसके जीवन के अंदर उसको बोध करवाते, ज्ञान देते। इस तरह से कुछ व्यक्ति बैठे हुए, चौपाल लगती है ना गांवों के अंदर पेड़ के नीचे, तो वहां कई लोग बैठ जाते हैं, कुछ ताश खेलते हैं, कुछ और काम करते हैं, तो कुछ और कुछ करते हैं। और वहां बैठे हुए कुछ लोग ताश खेल रहे थे, उन्होंने देखा बाबा आ रहे, तो उन्होंने बाबा को आवाज लगाई, ओ बाबा थैले में क्या है? कभी कुछ सत्संग भी सुना दिया करो, कोई ज्ञान भी करवा दिया करो, ये थैला उठाकर घूमते रहते हो, इतना बोझ क्यों ले रखा है? बाबा ने थैला झट से उतारा और वहीं रख दिया। अब लोग कहने लगे इस थैले में क्या है? बाबा ने कहा इस थैले में वेद है, इस थैले में पुराण है, इस थैले में शास्त्र है, इस थैले में पूरा ज्ञान भरा पड़ा है। लोग हंसी मजाक करने लगे, खोला देखा तो थैले में तो खिलौने और मिठाइयां थी। कहने लगे वास्तव में बाबा बड़ा पागल है, जैसा आप सोचते थे वैसा ही निकला। अब उसमें एक बुद्धिमान व्यक्ति भी था, कहने लगा इसका भी कोई राज होगा। कहने लगे महाराज आपने थैले के अंदर वेद रखे, लेकिन समझ नहीं आया कि इन वेदों का क्या सार है, क्या ज्ञान है। तो महात्मा जी ने कहा यही तो ज्ञान है, जो समझेगा वो पाएगा, जो नहीं समझेगा तो वो नहीं पाएगा। वो व्यक्ति कहने लगा आपका दूसरा चरण क्या कि आपने थैले को तो रख दिया, वेद बता दिए, दूसरा चरण? बाबा ने गठड़ी उठाई थैले की, कहने लगे दूसरा चरण ये, हम कोई काम होता है तो उस काम को किसी ने कुछ कह दिया, छोड़ दिया, फिर छोड़ने के बाद दोबारा करने के लिए राजी होते हैं, शर्म आती है। बाबा ने गठरी उठाई, कहने लगे मेरा दूसरा चरण ये, बच्चों में बांटता हूं, आनंद लेता हूं।
कितना उससे खुशी मिलती है। जब बच्चे इन खिलौनों को देखते हैं, मिठाई को देखते हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। अरे यही ज्ञान है। तुमने तो ज्ञान को समझा ही नहीं। जो समझता है वही उसको पाता है। मेरा दूसरा चरण मैंने इसको उठाया, अब दोबारा चल पड़ा मैं बच्चों के बीच में बांटने के लिए। जितनी खुशी मिलती है, जितना प्रेम मुझसे मिलता है, जितना वो मुझे दुलार देते हैं, इतना कोई नहीं देता। इसीलिए क्या कहते हैं, बच्चे तो भगवान की मूरत होते हैं, बच्चे तो सतगुरु की सूरत होते हैं। उनमें देखना चाहो तो सतगुरु भगवान की मूरत नजर आ जाती है। तो हम भी एक दूसरे से प्यार करना सीखे। बात यही आ जाती है कि मुझ नीच निमाणी को तूने दिया है इतना प्यार। हम कुछ नहीं थे, लेकिन हमारे को सोची करवाई, हमें ज्ञान दिया, हमें बोध करवाया कि तुम सचेत आनंद आत्मा हो, तुम इससे अलग नहीं। जब हम इस बात को समझ लेंगे, इस बात को ज्ञान के द्वारा अपने अंदर घर कर देंगे, तो फिर देखो हम उनका शुक्रिया करेंगे कि आपने हम जीवों को किस प्रकार से गिरे हुए थे उठाकर अपने चरणों से लगाया, और आज हमारे को ज्ञान करवाकर, बोध करवाकर हमें समझदार बनाया। तो इसलिए गुरु महाराज जी के चरणों में जब भी आओ तो शुक्र गुजार, हर पल, हर घड़ी, हर चीज का जो भी जिंदगी में मिलता है, सुबह से लेकर शाम तक गुरु महाराज जी का शुक्रिया करना शुरू करेंगे तो देखो अपने आप हमें, जो पूरा दिन हम खुश नहीं रहते, उस समय उस खुशी का कोई ठिकाना भी नहीं होता। हम शुक्रिया अदा किसी का भी नहीं करते, तभी तो जीवन में दुख उठाते हैं। हम अपने आप ही समझदार बनते हैं कि मैं ही करने वाला हूं। जब मैं करने वाला हूं तब तक अहंकार है। जब वो करने वाला बन जाएगा, उसका शुक्रिया अदा करने वाले बन जाएंगे, तब अहंकार का नाश है। तो आओ हम भी अपने जीवन के अंदर गुरु महाराज जी की महिमा को गाने का ये कार्तिक महीना बहाना मिल गया। जितनी योग के नाम की महिमा को गाए, उनका सत्कार करें, उनको अपने जीवन के अंदर हर तरह से विराजमान रखें, तो जीवन का आनंद, प्रेम हमारे अपने आप ही जीवन के अंदर भरपूर आ जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और 25वां अध्याय। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, हे राजा बलि, तुम्हारा राज प्राप्त करने के लिए ही अदिति के गर्भ से जन्म लेकर विष्णु इस रूप में तुम्हारे यज्ञ में आए, इसलिए तुम इनको कुछ भी मत देना। तब बलि ने कहा, हे गुरुदेव, आप मुझे धर्म का उपदेश क्यों देते हैं? घर आए याचक को दान ना देना अधर्म आचरण नहीं तो और क्या है? और यदि विष्णु भगवान स्वयं याचक बनकर मेरे द्वार पर आए तो इससे बढ़कर मेरे सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है? मैं जितने यज्ञ करता हूँ वे सभी विष्णु को प्रसन्न करने के लिए होते हैं। वटुक रूप में भी जो कुछ मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। इतने में वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ में मंडप में आ गए। तब बलि ने अर्घ्य आदि देकर उनका यथोचित सत्कार किया। फिर हाथ जोड़कर बोला, हे नाथ,
आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ होगा। अब आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब भगवान ने कहा, हे राजन, तप करने के लिए हमको 3 पग भूमि चाहिए। यह सुनकर राजा बलि ने हंसकर कहा, हे वटुक, तुमने ये क्या मांगा? कुछ धन, गांव, शहर, हाथी, घोड़े, कुछ और मांगा होता। ये सुन वामन भगवान बोले, हे दैत्यराज, मुझे किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं। मुझे तो तप करने के लिए केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। भूमि दान करने वाला जन्म मृत्यु से मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। हे राजन, ये पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रहती। सारी पृथ्वी को भोगने वाला मानधाता जैसे राजा भी आज कहा है। चंचल लक्ष्मी से जो अपना मार्ग सुधारते हैं वे धन्य हैं। सारांश ये कि भूमि दान से उत्तम ना कोई दान हुआ और ना ही कभी आगे होगा। इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। पहले ब्रह्मकलम में भद्रमती नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। उसके शुद्धा, सिंधु, यशोमती, शोभा, कामनी, मालिनी नाम की 6 स्त्रियां, अनेक पुत्र थे। सभी भूख से अत्यंत दुखी हो गए। तब दरिद्रता के कारण वो ब्राह्मण सकुटुंब को शाम्पी नामक नगरी में चला गया। वहां जाकर भद्रमती ने सुघोष नामक एक धनी ब्राह्मण से 5 पद भूमि मांगी तो उसने उसे दे दी। इसी तरह 5 पद भूमि के कारण उस सुघोष नामक ब्राह्मण को विष्णु का परम पद प्राप्त हुआ। तत्पश्चात एक अन्य ब्राह्मण के मांगने पर भद्रमती ने वो भूमि भी दान में दे दी। इससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी कारण कहता हूँ, राजन, मुझे भी 3 पग भूमि दे दो, जिससे मैं भी मोक्ष का अधिकारी हो जाऊं। इतनी बात सुनकर राजा बलि जल युक्त टूटी वाला लोटा लेकर भूमि का संकल्प करने के लिए तैयार हो गया। तब शुक्राचार्य जी तपोबल से अपना सूक्ष्म रूप बनाकर राजा बलि को संकल्प करने से रोकने के लिए लोटे की टूटी में जल रोककर बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य के मन की बात को जान गए। उन्होंने एक तेज नोक वाली कुशा लेकर लोटे की टूटी के छिद्र में डाल दी, जिससे शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। उसके बाद राजा बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प दे दिया। उसी समय भगवान विराट रूप धारण कर ब्रह्मलोक तक बढ़ गए और उन्होंने 2 पगों में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। फिर अब पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया। फूटे हुए मार्ग से पानी के अनेक स्तोत्र बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर उस जल से धोया गया। वही लोक पावन निर्मल जल ब्रह्मा आदि देवताओं को पवित्र करता हुआ 7 ऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत पर पड़ा और गंगा के नाम से विख्यात हुआ। यह दृश्य देख समस्त देवता और ऋषि मुनि स्तुति करने लगे। हे अनंत मूर्ति, सबके स्वामी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान ने सब देवताओं को उनका अपना अपना स्थान दिला दिया और बलि को रसातल भेजते हुए उसे वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्रोच्चारण के जो हवन किया जाता है वो कुपात्र को अपवित्रता से दिए दान का फल तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग और बलि व अन्य दैत्यों को रसातल दे दिया। इतना कृत्य करके विराट भगवान पुनः वामन रूप में हो गए। तब समस्त देवता और ऋषि मुनियों ने भगवान की स्तुति की। तदंतर वामन जी तप करने के लिए चले गए। इस प्रकार पतित पावनी गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई, जिसके स्नान स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इति 25वां अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री गुरु महाराज की।